वेलकम टू एड्यू इन्फेक्शन। स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। इस पार्ट में हम लोग एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री हाइट एंड डिस्टेंस जिसे कहा जाता है उसके एनसीईआरटी क्लास 10th के एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के आगे के क्वेश्चंस को देखेंगे। अगर आप इसके पार्ट 1 वाले को वीडियो को देखे होंगे तो वहाँ पर आप लोगों ने इस चैप्टर के बेसिक्स को समझ लिया होगा और इस क्वेश्चन को अब करना आसान हो जाएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन लिखा हुआ है, सर्कस आर्टिस्ट इज़ क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रॉप। मीन्स एक सर्कस आर्टिस्ट है जो कि 20 मीटर लंबी रस्सी पर चढ़ता है, विच इज़ टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड। जो कि टाइटली स्ट्रेच्ड मीन्स पूरा अच्छे तरह से खींचा हुआ है और टाइड है फ्रॉम द टॉप ऑफ वर्टिकल पोल। मीन्स एक वर्टिकल पोल है जो कि ग्राउंड पर खड़ा होगा। ये वर्टिकल पोल है मीन्स 90 डिग्री का एंगल बना रहा होगा ग्राउंड से, और ये लॉन्ग रोप जो है इसके टॉप से और यहाँ पर ग्राउंड से बंधा हुआ है टाइटली। तो फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। तो ये पोल है हमारा, अगर इसे हम लोग ए बी नाम दे देते हैं तो ये ए बी जो पोल है और इसको सी दे देते हैं, और ये ए सी रोप है, सॉरी बी सी रोप है। तो बी सी रोप है और ये पोल है। तो ए बी इज़ द हाइट ऑफ पोल। तो फाइंड द हाइट ऑफ पोल इफ़ द एंगल मेड बाय रोप विद द ग्राउंड लेवल इज़ 30 डिग्री। मीन्स ये जो रोप है ये ग्राउंड लेवल से 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो हमको उस समय इस पोल का हाइट फाइंड करना है। मीन्स ए बी कितना डिस्टेंस होगा वो फाइंड करना है। आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे हमको ए बी फाइंड करना है, और ये 20 मीटर लॉन्ग रोप बोला है। मीन्स बी सी दिया हुआ है कि 20 मीटर लंबा है ये वाला रस्सी जिस पर सर्कस आर्टिस्ट चल रहा है। तो 20 मीटर लॉन्ग रोप है बी सी, और ये इस ट्रायंगल, ये जो ट्रायंगल बना है इसके सामने ये वाला 90 डिग्री के सामने ये वाला साइड है। मीन्स इसे हाइपोटेनियस बोल सकते हैं, हाइपोटेनियस। और ये हाइट ऑफ द पोल है, ये परपेंडिकुलर होगा क्योंकि ये एंगल 30 डिग्री दिया होगा। ये मान लीजिए थीटा है तो थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, ठीक है। और ये बेस, तो परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनियस आपको पता रहना चाहिए, तब आप इस ट्रिग्नोमेट्रिक एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के किसी भी क्वेश्चंस को फाइंड कर सकते हैं। इसको यहाँ पर फाइंड करना है और ये दिया हुआ है। तो ये साइन थीटा का अगर रेशियो हम लोग लेते हैं तो वो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का रेशियो होता है। तो साइन यहाँ पर 30 है तो साइन 30 का ही रेशियो ले लेते हैं क्योंकि परपेंडिकुलर ही हमको फाइंड करना है यहाँ पर ए बी। तो इन ट्रायंगल ए बी सी साइन 30 डिग्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर ए बी बाय हाइपोटेनियस बी सी, इन दोनों का रेशियो आ जाएगा। और ए बी बाई बी सी, ए बी तो हम लोगों को फाइंड करना है और बी सी 20 मीटर दिया हुआ है, और ये साइन 30 का वैल्यू आपको पता होना चाहिए 1/2 होता है। तो यहाँ से ये क्रॉस मल्टीप्लाई होने पर 2ab इक्वल्स टू 20 आ जाएगा। तो ab इक्वल्स टू यहाँ से 20/2 दैट मीन्स 10। तो ab इक्वल्स टू 10 मीटर आ जाएगा। तो ab जो है हाइट ऑफ द पोल, यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं हाइट ऑफ द पोल ab 10 मीटर। तो इस तरह से ये क्वेश्चन ऐसे ही बनेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन है, ए ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड्स सो दैट टॉप ऑफ ट्री टचेज द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विथ इट। मीन्स एक ट्री है, बहुत बड़ा ट्री होगा, उसका नाम पी क्यू ले लेते हैं। ये पी क्यू टोटल हाइट ऑफ ट्री है जो कि ग्राउंड पे ऐसे खड़ा होगा। अब ये जो है ये टूट गया आंधी तूफान के कारण, मान लीजिए यहाँ से टूट गया, आर पॉइंट टी क्यू के बीच में ही कहीं होगा, वहाँ से टूट गया है ये ट्री। और ये टूटा हुआ पार्ट जो क्यू आर है ये ऊपर से ऐसे झुक करके यहाँ पर टच हो गया है। तो ये कुछ इस तरह से टच हो गया ग्राउंड पे
और ये ग्राउंड से 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, जैसा यहाँ दिया हुआ है, एंगल 30 डिग्री विथ इट। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ ट्री टू द पॉइंट वेयर द टचेज द ग्राउंड इज 8 मीटर। तो ये QR जो है यही वाला यहाँ पर आकर के गिरा है, तो इसको हम लोग इस Q को यहाँ पर Q डैश लिख लेते हैं, ठीक है। तो QR इक्वल्स टू Q डैश, ये दोनों सेम लेंथ होगा क्योंकि यही वाला पार्ट ट्री का जो यहाँ पर आकर के झुक करके ग्राउंड से 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, और ये जो ट्री का और जहाँ पर ये झुका है इन दोनों के बीच का लेंथ है 8 मीटर, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक का PQ डैश का। तो हम लोगों को फाइंड द हाइट ऑफ ट्री मीन्स ट्री का हाइट फाइंड करना है, ये PQ टोटल लेंथ टोटल हाइट कितना होगा ये फाइंड करना है, ठीक है। तो अब इसे स्टार्ट करते हैं। यहाँ देखिए ये ट्री ऐसे खड़ा था 90 डिग्री, मीन्स ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा होगा, ये 90 डिग्री है तो इसके सामने वाला साइड हाइपोटेनियस, इसे आप लोग याद रखिए कि 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनियस होता है। और ये जो कोई भी 30 डिग्री या 60 डिग्री 45 डिग्री कुछ भी एंगल दिया होगा उसे आप लोग थीटा मान के इसके सामने वाले साइड को परपेंडिकुलर याद रख लीजिए, और ये हाइपोटेनियस और ये परपेंडिकुलर हो गया तो बाकी जो एक साइड बच गया उसे हम लोग बेस कह देंगे, ठीक है। तो अब ये 30 डिग्री दिया हुआ है, तो इन ट्रायंगल PQ डैश आर, ये PQ डैश है और ये R है, तो इस ट्रायंगल में इसको फाइंड किया जा सकता है क्योंकि ये बेस दिया हुआ है और ये परपेंडिकुलर, इसको हम लोग PR को फाइंड कर सकते हैं। tan थीटा का अगर रेशियो यूज करेंगे तो tan थीटा का रेशियो परपेंडिकुलर और बेस का ही रेशियो होता है। तो यहाँ पर अगर हम लोग tan 30 डिग्री करते हैं तो परपेंडिकुलर PR बाई PQ डैश लिख सकते हैं। tan 30 डिग्री इक्वल्स टू 1/√3 होता है। अगर आप पार्ट 1 में देखे होंगे तो वहाँ पर इसे समझाया गया था। PR यहाँ पर PR हमें नहीं दिया हुआ है तो PR को PR ही लिख लेते हैं, और PQ डैश 8 मीटर दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से PR इक्वल्स टू PR√3 मीन्स √3 इंटू PR इक्वल्स टू 8 इंटू 1 इतना हो जाएगा। तो PR इक्वल्स टू हम लोग लिख सकते हैं 8 डिवाइडेड बाई √3, इतना मीटर PR इक्वल्स टू आ जाएगा। मीन्स ये जहाँ से पार्ट टूटा था वो तो लेंथ हाइट हम लोगों ने फाइंड कर लिया, लेकिन हम लोगों को हाइट ऑफ ट्री मीन्स टोटल PQ फाइंड करना है। तो उसके लिए इस QR को भी फाइंड करने के लिए हम लोगों को ये ट्रायंगल का जो पार्ट Q डैश R है उसे फाइंड करना पड़ेगा। तो Q डैश R फाइंड करने के लिए अब हम लोगों को ये वाला पार्ट का वैल्यू पता चल गया है 8/√3, 8/√3 पता चल गया है, और ये 8 भी पता है। तो आप पाइथागोरस थ्योरम के हेल्प से भी इस साइड को फाइंड आउट कर सकते हैं, और नहीं तो फिर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के भी हेल्प से फाइंड आउट कर सकते हैं। ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनियस है, तो sin 30 डिग्री का रेशियो फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ से ये वाला निकल जाएगा क्योंकि परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का रेशियो sin थीटा डिनोट करता है। और ये बेस भी पता है और ये हाइपोटेनियस फाइंड करना है तो cos 30 का भी यूज कर सकते हैं। तो फिर से इसी ट्रायंगल में cos 30 डिग्री इक्वल्स टू बेस बाय हाइपोटेनियस मीन्स बेस यहाँ PQ डैश और हाइपोटेनियस Q डैश R। तो cos 30 का वैल्यू होता है √3/2, PQ डैश 8 मीटर दिया हुआ है और Q डैश R हमको फाइंड करना है। तो यहाँ से इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो √3 Q डैश R इक्वल्स टू 8 इंटू 2 16। तो Q डैश R इक्वल्स टू 16/√3 हो सकता है, 16/√3। ये Q डैश R हम लोगों को मिल गया 16/√3, ये मीटर में होगा, ठीक है। ये 16/√3 है मीन्स ये वाला 16/√3 मीटर है, और यही वाला पार्ट क्या था जो ट्री ब्रेक होकर के गिरा था वही था। तो यहाँ से QR ये भी 16/√3 ही होगा, सेम है। तो अब हम लोग हाइट ऑफ ट्री के लिए, हाइट ऑफ ट्री फाइंड करने के लिए 16/√3 और 8/√3 को ऐड कर दें तो हम लोगों को मिल जाएगा टोटल हाइट ऑफ ट्री जो कि ग्राउंड पे खड़ा है। तो ये √3 और √3 का एलसीएम √3 ही हो जाएगा, और ये 16 + 8, तो 16 + 8 मीन्स 24/√3, और ये 24 जो है
ये 8 इंटू 3 करने से आता है, और ये 8 इंटू 3 को हम लोग √3 इंटू √3 भी लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाई √3 ये है, √3 कैंसिल हो जाएगा, तो 8 √3 मीटर हाइट ऑफ ट्री आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को आप नहीं समझे हैं तो आप फिर से एक बार वीडियो को बैक कर लीजिए, आपको समझ आ जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए समझना बहुत ही ज़रूरी है। ये आगे के एग्ज़ाम्स में भी, आप 12 पास करने के बाद कुछ कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स भी देंगे तो उसमें भी ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा बार आया हुआ है। 9.1 के क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है, ए कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर चिल्ड्रेन टू प्ले इन अ पार्क। पार्क में जो फिसलने वाली जो सीढ़ियाँ लगी रहती है वैसा 2 स्लाइड्स बनाने का कॉन्ट्रैक्टर ने डिसाइड किया। फॉर चाइल्ड बिलो एज ऑफ 5 ईयर्स, 5 साल के छोटे बच्चों के लिए, सी प्रीफर्स टू हैव ए स्लाइड हुज टॉप इज एट हाइट ऑफ 1.5 मीटर। मीन्स 5 ईयर से बिलो वालों के लिए एक 1.5 मीटर के टॉप से, ये 1.5 मीटर का हाइट वाला से एक इंक्लाइंड 30 डिग्री इंक्लाइंड एंगल के से एक स्लाइड बनाना है। ये 30 डिग्री है, तो इस 1.5 मीटर के टॉप से एक स्लाइड बना दिया जो कि ग्राउंड से 30 डिग्री पर इंक्लाइंड है। तो यहाँ से बच्चे फिसलेंगे और यहाँ तक पहुँचेंगे, फिर उतर के अपने मम्मी पापा के पास। लेकिन क्वेश्चन आप लोगों को करना है, और वेयर एज फॉर एल्डर्स सी वांट्स टू हैव स्टीप स्लाइड एट ए हाइट ऑफ 3 मीटर। मीन्स एल्डर्स के लिए, 5 साल से बड़े वाले बच्चों के लिए एक स्टीप स्लाइड, मीन्स बहुत ही स्पीड में ऐसे करके एकदम गिरने वाला स्लाइड, स्टीप मतलब बहुत ही नुकीला, तो ये इस तरह से 3 मीटर के हाइट से एक स्टीप स्लाइड बनाना है जो कि ग्राउंड से 60 डिग्री का से इंक्लाइंड हो। अब व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ स्लाइड इन ईच केस, जिस पे ये बच्चे फिसलेंगे इसका लेंथ क्या होगा, मीन्स यहाँ से लेकर के यहाँ का डिस्टेंस क्या होगा, और इस 5 से बड़े वालों के लिए फॉर एल्डर ये है, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक का लेंथ क्या होगा, ये फाइंड करना है। तो इसमें देखिए, इस ट्रायंगल का नाम ABC लिख देते हैं, तो BC फाइंड करना है यहाँ पर, और यहाँ अगर PQR लिखते हैं तो हमें QR को फाइंड करना है, QR क्या होगा। तो इन ट्रायंगल ABC फॉर बिलो द एज ऑफ 5 ईयर चिल्ड्रेन, इन ट्रायंगल ABC देखिए ये तो हमको दिया हुआ है और 30 डिग्री दिया हुआ है, तो 30 डिग्री के सामने वाला ये तो परपेंडिकुलर हो जाएगा, और ये हाइपोटेनियस, क्योंकि ये ग्राउंड से सीधा एकदम ऐसे खड़ा होगा। टॉप हाइट जो 1.5 मीटर दिया हुआ है, ये परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस फाइंड करना है BC। लेंथ ऑफ स्लाइड फाइंड करना है, तो ये इस ट्रायंगल के लिए हाइपोटेनियस की तरह ट्रीट होगा। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का रेशियो जो होता है वो sin थीटा रिप्रेजेंट करता है। तो sin 30 डिग्री, थीटा यहाँ पर 30 डिग्री है, तो sin 30 डिग्री इक्वल्स टू AC बाई BC। तो परपेंडिकुलर AC बाई हाइपोटेनियस BC, तो sin 30 का वैल्यू 1/2 हो जाता है, और AC यहाँ पर 1.5 मीटर दिया हुआ है, और BC को फाइंड कर लेंगे, BC इंटू 1 BC इक्वल्स टू 1.5 इंटू 2 मीन्स 3 मीटर। तो BC इक्वल्स टू 3 मीटर हम लोगों को मिल गया। तो लेंथ ऑफ स्लाइड इन दिस केस फॉर द बिलो द एज ऑफ 5 ईयर चिल्ड्रन, लेंथ ऑफ स्लाइड इज 3 मीटर। सेकेंड, एल्डर चिल्ड्रन के लिए इन ट्रायंगल PQR देखते हैं क्या है लेंथ ऑफ स्लाइड। तो इस ट्रायंगल में ये थीटा 60 डिग्री दिया है, तो इसके सामने ये परपेंडिकुलर, और यहाँ पर भी ये हाइपोटेनियस ही फाइंड करना है, क्योंकि ये ग्राउंड से हाइट 3 मीटर है, मीन्स टॉप वर्टिकली होगा, तो 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो 90 डिग्री के सामने ये वाला हाइपोटेनियस हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का फाइंड करना है, तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का रेशियो लेंगे, तो फिर से sin 60 डिग्री ही लेना पड़ेगा, क्योंकि sin थीटा परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का रेशियो रिप्रेजेंट करता है। तो परपेंडिकुलर यहाँ हो गया PR और हाइपोटेनियस QR। तो sin 60 का वैल्यू होता है √3/2 PR इज इक्वल्स टू 3 मीटर दिया हुआ है, एंड QR फाइंड करना है, तो QR इंटू √3 मीन्स √3 QR इक्वल्स टू 3 इंटू 2 6 हो जाएगा। इस 3 को उधर भी भेज सकते हैं, तो डिवाइड हो जाएगा, QR हमको निकल जाएगा 6/√3,
और 6/√3 का मतलब इसे हम लोग 3 × 2 लिख सकते हैं, और इस 3 का मतलब √3 × √3 है, तो इसे √3 को इससे कैंसिल करेंगे तो एक √3 बच जाएगा। तो QR इक्वल्स टू क्या निकल गया, 2√3 मीटर। तो हैंस द लेंथ ऑफ स्लाइड इज 3 मीटर एंड 2√3 मीटर। इन दोनों केस के लिए इस तरह से लेंथ ऑफ स्लाइड 3 मीटर और 2√3 मीटर निकल कर आ गया। तो अब इससे नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। तो 9.1 का क्वेश्चन नंबर 4 है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज़ 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ टावर इज़ 30 डिग्री। मीन्स एक टावर है जो कि ग्राउंड पे ऐसे खड़ा होगा वर्टिकली, मीन्स 90 डिग्री का एंगल ग्राउंड से बना रहा होगा। ये ग्राउंड है और ये टावर है। टावर का नाम PQ लिख सकते हैं। तो फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज़ 30 मीटर अवे, मीन्स यहाँ से कोई भी टॉप ऑफ टावर का एंगल ऑफ एलिवेशन, ये एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ से कोई मैन इस टॉप ऑफ टावर को देखता है तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो है ये 30 डिग्री का बन रहा है। मीन्स एंगल 30 डिग्री का बन रहा है। तो फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, मीन्स PQ हाइट को फाइंड करना है। अगर इस पॉइंट को R ले लेते हैं जो कि 30 मीटर अवे है फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, मीन्स टावर के फुट से 30 मीटर इधर कोई आदमी खड़ा होकर के टॉप ऑफ द टावर को देखता है तो एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री का बन जाता है। तो आपको बस इन सभी क्वेश्चंस में फिगर को सबसे पहले बना लेना है अच्छे तरीके से, क्वेश्चंस को पढ़ के, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करना है। तो हर क्वेश्चन में फिगर बनाने पर आपको एक ट्रायंगल के टाइप का फिगर बन जाएगा जिसमें एक एंगल 90 डिग्री दिया हुआ होगा और एक एंगल कुछ भी एक्यूट एंगल होगा 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री। तो इस ट्रायंगल में इन ट्रायंगल PQ इज द हाइट ऑफ टावर एंड PR is distance of 30 meter away from tower। अब ये देखिए 90 डिग्री ये है तो ये तो हाइपोटेनियस वाला हो जाएगा, लेकिन इसको हम लोगों को फाइंड नहीं करना है, कुछ यूज नहीं है, इसीलिए साइन थीटा और कॉस थीटा का लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि साइन थीटा में भी P/H होता है और कॉस थीटा में भी B/H होता है। ये P/H होता है और ये B/H, तो दोनों में H आ रहा है। तो हाइपोटेनियस का यूज़ तो इस क्वेश्चन में कहीं भी करना ही नहीं है, क्योंकि हमको हाइट ऑफ टावर मीन्स ये P का बात किया है। ये थीटा है 30 डिग्री, तो इसके सामने जो ये साइड होगा ये परपेंडिकुलर होगा। तो ये हमको हाइट ऑफ टावर फाइंड करना है, तो ये परपेंडिकुलर होगा इस ट्रायंगल में। तो हम लोगों को टेन थीटा का यूज़ करना है, क्योंकि टेन थीटा का रेशियो परपेंडिकुलर और बेस का होता है। तो ये तो बेस हो गया और ये परपेंडिकुलर, तो tan 30 डिग्री हम लोग सीधा यूज करेंगे इक्वल्स टू PQ/PR परपेंडिकुलर बाय बेस। तो tan 30 डिग्री का वैल्यू आपको पता होगा 1/√3 होता है और PQ हमको तो फाइंड ही करना है और PR इक्वल्स टू 30 मीटर दिया हुआ है। तो PQ इंटू √3 PQ इक्वल्स टू ये 30 इंटू 1 30, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर ये आ गया। तो PQ इक्वल्स टू 30 मीटर बाय √3 हो जाएगा। ये √3 RHS में जाने पर डिवाइड हो जाएगा और ये 30 का मतलब 10 इंटू 3 और नीचे है √3, तो ये √3 और ये इससे कैंसिल होने पर √3, क्योंकि 3 का मतलब √3 इंटू √3 होता है। तो एक √3 कट जाएगा नीचे वाले √3 से, तो PQ इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 10√3 मीटर। तो ये जो PQ था यही हाइट ऑफ द टावर था। तो इस तरह से हम लोगों ने फाइंड कर लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 5 है। इस क्वेश्चन में आप लोग देख रहे होंगे, क्वेश्चन दिया हुआ है ए काइट इज़ फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। एक काइट जो है, एक पतंग आप लोग उड़ाते होंगे, एक पतंग है के, मान लेते हैं ये 60 मीटर एबव द ग्राउंड उड़ रहा है। मीन्स यहाँ से यहाँ तक 60 मीटर का हाइट पे उड़ रहा है ग्राउंड से।
द स्ट्रिंग अटैच्ड टू द काइट, ये स्ट्रिंग अटैच होगा, धागा, जो कि टेम्पोरली टाइड टू ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पे कहीं पर टेम्पोरली बंधा हुआ होगा। द इंक्लिनेशन ऑफ ए स्ट्रिंग विथ द ग्राउंड इज 60 डिग्री, मीन्स ये स्ट्रिंग का इंक्लिनेशन ग्राउंड से 60 डिग्री का है, मीन्स 60 डिग्री का एंगल ग्राउंड से बना रहा है ये काइट का जो स्ट्रिंग है, धागा है। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, मीन्स ये स्ट्रिंग का लेंथ फाइंड करना है, तो ये लेंथ फाइंड करना है, इसका नाम के एल एम कुछ भी दे दीजिए। तो के एल का लेंथ हमको फाइंड करना है, एज्यूमिंग दैट देयर इज़ नो स्लैक इन द स्ट्रिंग, मीन्स स्ट्रिंग जो ये के एल है ये एकदम टाइट है, कोई भी स्लैक नहीं है। तो अब हम लोगों को के एल का फाइंड करना है। तो ये वर्टिकल डिस्टेंस हम लोगों ने टॉप हाइट लिया था इस काइट का, तो ये 90 डिग्री का एंगल ग्राउंड से बनाएगा, ठीक है। अब इसमें हमको ये फाइंड करना है, ये 60 डिग्री दिया हुआ है, तो 60 डिग्री सामने वाला ये तो परपेंडिकुलर की तरह ट्रीट करेंगे हम लोग इस ट्रिग्नोमेट्री के लिए, ट्रिग्नोमेट्री के रेशियोज को अप्लाई करने के लिए। और ये 90 डिग्री सामने वाला ये है, तो ये हाइपोटेनियस की तरह ट्रीट करेंगे। तो हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर ये दोनों से हम लोगों को ये हाइपोटेनियस का रेशियो निकलने वाला है। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का रेशियो जो होता है इन ट्रायंगल के एल एम, साइन का रेशियो दिखाता है साइन 60 डिग्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर के एम और हाइपोटेनियस के एल, तो साइन 60 डिग्री इक्वल्स टू होता है √3/2। अगर आपको वैल्यू याद होगा तो आप लिख सकते हैं। और ये के एम जो है वो 60 मीटर है, और के एल को फाइंड करना है, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। तो के एल इंटू √3 के एल इक्वल्स टू 60 इंटू 2 120 मीटर। तो के एल इक्वल्स टू 120 मीटर बाय √3 हो जाएगा, और 120 को हम लोग 40 इंटू 3 लिख सकते हैं डिवाइडेड बाय √3। ये √3 इस √3 से इस 3 से कैंसिल होगा √3 टाइम्स, तो 40 √3 मीटर इज़ द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। ये जो के एल आ गया 40 √3 मीटर, यही लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग होने वाला है, क्योंकि हम लोगों ने के एल को लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग मान के रखा था। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को करेंगे। आप देख रहे होंगे कितना बड़ा से बड़ा क्वेश्चन होगा। अगर आप लोग उसे ट्रायंगल के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे तो आप लोग साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा के हेल्प से कुछ डिग्रीज को याद रखते हुए आप लोग उसे सॉल्व कर सकते हैं। यह पार्ट टू का वीडियो था ट्रिग्नोमेट्री, एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में। आप पार्ट 3 में जा कर के इसके एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन नंबर 6 to 10 को देख सकते हैं। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो लाइक कर रहे हैं तो वीडियो अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दें, और चैनल से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।